गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जो यूजीसी नेट के स्टूडेंट और साथ साथ एमकॉम वाले स्टूडेंट के लिए है ये टॉपिक। तो चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग मेनली दो टॉपिक पे, एक टैक्स एविजन क्या है और दूसरा टैक्स एविजन क्या है। इन टैक्स एविजन और टैक्स अवॉइडेंस, ये दो टॉपिक पे बेसिकली आज हम लोग को डिस्कसिंग करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम में मैं टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स लेके आऊँगा। तो देखिए क्या कहता है टैक्स इविजन। टैक्स इविजन इज द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग इलीगल मीन्स टू इंटेंशनली एस्केप टैक्स लायबिलिटी। इट इन्वॉल्व मिस रिपोर्टिंग इनकम बाय ईदर अंडरस्टैंडिंग अर्निंग। कहता है टैक्स इविजन एक प्रैक्टिस है एम्प्लॉइंग इलीगल मीन्स, एक इलीगल मीन्स से इंटेंशनली क्या करती है, टैक्स लायबिलिटी को एस्केप अर्थात रिड्यूस कर ली जाती है, यानी कि गलत तरीका से। इट इन्वॉल्व मिस रिपोर्टिंग इनकम बाय ईदर अंडरस्टैंडिंग अर्निंग, क्लेमिंग इन एलिजिबल डिडक्शन और सिफोनिंग ऑफ मनी टू सीक्रेट फॉरेन अकाउंट्स। कहता है एक प्रकार के क्या करता है, अपने इनकम को मिस रिपोर्टिंग करता है, मतलब गलत तरीके से अपने इनकम को बताती है। चाहे वो तरीका हो सकती है मतलब अर्निंग होते हुए भी, चाहे जो डिडक्शन नहीं होनी चाहिए, जो अनएलिजिबल डिडक्शन है, जो उसको नहीं मिलना चाहिए उसको शो करके, या अपना उस मनी को सीक्रेट फॉरेन अकाउंट में डिपॉजिट करके या उसको अलग से अकाउंट ओपन करके टैक्स को बचाता है। इट इज एन क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस टैक्स कोड एंड इज पनिशेबल। कहता है ये एक प्रकार का इलीगल और क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके लिए आपको पनिशेबल यानी कि सज़ा मिल सकती है, चाहे वो जेल में। साथ ही साथ मैं और बता दूं कि टैक्स इविजन एक प्रकार के इलीगल और अनएथिकल भी होती है, क्योंकि ये गैर कानूनी है कि आप टैक्स को बचा नहीं सकते, गलत तरीक़ा से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ फाइनली कि टैक्स इविजन एक प्रकार के इलीगल और अनएथिकल है, साथ साथ एंटी सोशल, एंटी बिजनेस, एंटी नेशनल है। क्या समझे कि टैक्स इविजन जो है एक इलीगल प्रैक्टिस के साथ साथ एंटी ट्रेड है, ये गैर व्यापारिक है, एंटी सोशल है, गैर सामाजिक है, एंटी नेशनल है, ये गैर अंतर्राष्ट्रीय कार्य है। इसके लिए कोई भी पर्सन को, कोई भी एसएससी को जेल भी जाना पड़ सकता है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है और एक सिंपल सा शब्दों में मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ। देखेंगे ऊपर लिखा हुआ टैक्स इविजन, कहता टैक्स इविजन इज अ फ्रॉडुलेंट टैक्स प्रैक्टिस वेयर a taxpayer adopt illegal measurement for refraining from tax liabilities। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए अनडिस्क्लोज्ड कहता है इनकम है, ढेर सारे इनकम है इस एसएससी के पास टैक्स पेयर के, और क्या करता सर्टेन परसेंटेज इनकम को क्या करते हैं, डिस्क्लोज्ड इनकम टैक्स पे करती है टैक्स डिपार्टमेंट को। आई होप आपको इस इमेज के जरिए एकदम इजी वे से आपको समझ में आ गई होगी कि टैक्स इविजन क्या है, कि कोई भी एसएससी होती है ह्यूज अमाउंट अर्निंग करती है और उसका कुछ सर्टेन पोर्शन, उसको सर्टेन परसेंटेज से ही उस इनकम को वो डिस्क्लोज करती है टैक्स डिपार्टमेंट को, और फ्यू इनकम ही वो टैक्स डिपार्टमेंट को वो टैक्स पे करती है। इस चीज़ को बचाने के लिए क्या करती है, वो अपना ह्यूज जो अमाउंट होती है उसको अपना सीक्रेट एक फॉरेन करेंसी के रूप में फॉरेन अकाउंट ओपन कर लेती है, या दूसरे को नाम से अकाउंट ओपन करके उसमें पैसे को, अपने धन को छुपाता है। तो एक प्रकार के क्या हुआ, इलीगल है, एंटी नेशनल है, एंटी सोशल है, एंटी ट्रेड है, एंटी बिजनेस है। आई होप कि आपको टैक्स इविजन बातें समझ में आ रही है और मैं अच्छे तरीक़ा से मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ। इसका मेथड कैसे है, किस प्रकार से बचाते हैं, तो देखिए टैक्स इविजन मेथड कहता है मेंटेनिंग इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है मेंटेन करती है अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट को इनकम्प्लीट तरीका से और गलत तरीका से। दूसरा, रिपोर्टिंग इनकम लोअर देन व्हाट इज अर्निंग, वह क्या अर्निंग करता है उससे कम रिपोर्टिंग करती है, मतलब कम डिस्क्लोज करती है, ठीक ना। हाइडिंग इंफॉर्मेशन वाइल फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक ना। हाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जब वो इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करता है तो अपने सूचनाओं को हाइडिंग करता है, मतलब छुपा लेता है। नेक्स्ट में क्या है, जस्टिफाइंग द फॉल्स क्लेम्स फॉर एग्जम्पशंस विथ काउंटरफेट, मतलब कि वो जस्टिफाई कर लेता है अपने फॉल्स
एग्जाम्पशन को दिखा करके वहाँ पे, ताकि उसको टैक्स से बचत हो जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट और एविडेंस। ठीक ना। उसके बाद कहता है कीपिंग मनी इन फॉरेन अकाउंट और द अकाउंट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। कहता है वो कीपिंग मनी इन फॉरेन अकाउंट, वो विदेशी अकाउंट में इनकम को, अपने मनी को जमा करता है, और या तो दी अकाउंट्स ऑफ फैमिली, चाहे अपने फैमिली मेम्बर के नाम से अकाउंट मेंटेन करती है, या अपने दोस्तों या अपने रिलेटिव सगी संबंधित का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहती है, सो देखिए, डीलिंग इन ब्लैक मनी, स्मगलिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड ऑफरिंग ए ब्राइब टू टैक्स ऑफिशियल। ये भी है, डिलिबरेटली नॉट पेइंग द टैक्स ड्यू ऑन टाइम इवन आफ्टर रिसीविंग द वार्निंग। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बातें करते हैं, किस पॉइंट पे, तो अब मैं बातें कर रहा हूँ किस पे, तो टैक्स अवॉइडेंस क्या है उस पे बातें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कहता है टैक्स अवॉइडेंस इज एन एक्ट टू मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी थ्रू लीगल मेथड। इन अदर वर्ड्स इट इज द लीगल यूजेज ऑफ द टैक्स लॉ टू reduce the tax amount by means that are within the law. Tax avoidance is not advisable as it could be used for one's advantage to reduce the amount of tax payable. कहता है टैक्स अवॉइडेंस जो है एक प्रकार का टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज करने का एक्ट है, किस बेसिस पर, थ्रू लीगल मेथड, इन अदर वे इट इज द लीगल यूजेज। ये लीगल तरीका से क्या करता है, अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करती है, चाहे वो लॉ के विदिन में ही रह करके। ठीक है, ये लॉ को तोड़ने का, डिफ़ॉल्ट करने का एडवाइस नहीं देती है, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, सबसे लास्ट में मैं डार्क के लिखा हूँ कि देखिए, कहता है टैक्स अवॉइडेंस एन एक्ट फॉर टेकिंग लूफॉल्स ऑफ टैक्स। ये क्या करती है, टैक्स को लूफॉल्स को पकड़ के उसको गलत तरीका से क्या करती है, वो उसका फ़ायदा उठाती है। मतलब टैक्स को लूफॉल, जो टैक्स की कमी है उस कमी को पकड़ के अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करती है, लेकिन वो विद इन लॉ में, वो लॉ को डिफ़ॉल्ट नहीं करती है। ठीक है, उसी को बोला जाता है टैक्स अवॉइडेंस। आई होप कि आपको बातें समझ में आई। इस मीन्स ये हुआ कि टैक्स अवॉइडेंस एक प्रकार के लीगल प्रोसीजर है, बट अनएथिकल है, क्योंकि ये लीगल है, ये गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि लॉ को मद्देनज़र में रखते हुए उसको लूफल्स पकड़ता है। लेकिन यहाँ पे गलतियाँ क्या है, लूफल्स पकड़ती है, गलत तरीका से एडवांटेज उठाती है। इसका मतलब ये हुआ ये अनएथिकल है। ठीक ना, अनएथिकल है और नैतिकता है, बट नॉट ए एंटी सोशल, एंटी ट्रेड, एंटी नेशनल, बट ये लेकिन वह गैर कानूनी, गैर बिजनेस और गैर राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। इसका मतलब टैक्स अवॉइडेंस करने से आपको किसी प्रकार के पनिशेबल या पेनाल्टी नहीं लगेगी। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी कि टैक्स अवॉइडेंस क्या है।